हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। पिछले कुछ सेशन में एडोलेसेंस पीरियड में एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लेते चले आ रहे हैं। आज भी उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ जानकारियाँ आगे लेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ सोशल चेंजेस की, कुछ वैल्यूज़ की, कि कैसे सोशल एक्सेप्टेंस होता है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पे बातें की थी। एक्सेप्टेंस सिंड्रोम, एलिनेशन सिंड्रोम, कि उसके कैसे कंडीशंस होते हैं जो एक्सेप्टेंस सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि जिसमें कि कोई भी एडोलेसेंट या इंडिविजुअल पेयर ग्रुप में कैसे एक्सेप्टेबल होता है, क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज इस सेशन में हम एलिनेशन सिंड्रोम के कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि रिजेक्शन करा देते हैं किसी भी एडोलेसेंट या इंडिविजुअल को पीयर ग्रुप में शामिल होने से। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं जो एलिनेशन सिंड्रोम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आज कुछ जानकारियां लेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, जिससे हम एडोलेसेंट्स के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इंफॉर्मेशन। एंड वन थिंग मोर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल yet, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. So let us begin with the session. तो यहाँ पे जब हम पहले कंडीशन की बात करते हैं फॉर द एलिनेशन सिंड्रोम ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो दैट इज द एन अनफेवरेबल फर्स्ट इम्प्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस और एन अलूफ सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। तो यहाँ पे जिस भी इंडिविजुअल का, एडोलेसेंट का फर्स्ट इम्प्रेशन जो है अनफेवरेबल अगर पड़ता है पेयर ग्रुप मेंबर्स पे या पेयर ग्रुप पे, बिकॉज ऑफ अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस, क्योंकि अगर उसका बहुत ही अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस है जो अपना इन्फ्लुएंस फर्स्ट इम्प्रेशन में नहीं डाल पा रहा है ग्रुप मेंबर्स या पेयर ग्रुप के ऊपर, तो वो जो है कहीं ना कहीं अनफेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है। या फिर वो बंदा बहुत ही अलूफ है या फिर सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड अपनाए हुए है। तो इस तरीके की अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो इस तरह से अपना इम्प्रेशन पढ़ाता है, तो वो बहुत ही अनफेवरेबल होता है और इस वजह से उसके रिजेक्शन, एलिनेशन के चांसेस जो हैं ग्रुप में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज ए रेपुटेशन एज अ पुअर स्पोर्ट। अगर वो काफी पुअर स्पोर्टी है तो ये भी उसके लिए अनफेवरेबल साबित होता है और रिजेक्शन के चांसेस जो है बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज अपीयरेंस दैट डज नॉट कंफर्म टू ग्रुप स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और ग्रूमिंग, जैसे कि उसके अपीयरेंस को लेके जो कि ग्रुप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं कंफर्म कर पा रहा है, वो ग्रुप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं अपने आप को अपीयर कर पा रहा है और रिप्रेजेंट कर पा रहा है। जैसे कि अगर उसकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को ले लें या फिर ग्रूमिंग वगैरह से रिलेटेड बात अगर हम करें, तो इस तरह से उसके जो हैं एलिनेशन के चांसेस जो हैं ग्रुप से बढ़ जाते हैं, रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सोशल बिहेवियर करेक्टराइज्ड बाय शोइंग ऑफ, टीजिंग एंड बुलिंग अदर्स, बॉसीनेस, अनकोऑपरेटिवनेस एंड लैक ऑफ टैक्ट। अगर हम कुछ सोशल बिहेवियर की बात करें, जैसे कि अगर उसको करेक्टराइज करें कि वो काफी शो ऑफ करता है या वो इंडिविजुअल जो है दूसरों को बहुत टीज करता है, बुली करता है, उसके अंदर बॉसीनेस वाला एटीट्यूड है, अनकोऑपरेटिवनेस उसके अंदर है, लैक ऑफ टैक्टिस है, तो ये सारी जो सोशल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर इस तरह की उसके अंदर हैं तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, अनफेवरेबल इम्पैक्ट डालती हैं पेयर ग्रुप के ऊपर और इस वजह से उसके चांसेस ऑफ एलिनेशन और रिजेक्शन जो है ग्रुप में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज द लैक ऑफ मैच्योरिटी। अगर उसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ इमोशनल कंट्रोल, अगर वो इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन नहीं है, इमोशनल कंट्रोल उसके अंदर नहीं है,
और वो पॉइज नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और टैक्टफुल नहीं है, तो इस तरह के जो लैक ऑफ मैच्योरिटी है ये भी उसके ऊपर अनफेवरेबल इम्प्रेशन डालती है पीयर ग्रुप के ऊपर, और उसके चांसेस ऑफ निगेशन रिजेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे कि वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो दूसरों को इरिटेट करें, सच एज सेल्फिशनेस, उसके अंदर काफी सेल्फिशनेस हो, सेल्फिश हो वो, स्टबर्नेस, रिसेंटफुलनेस, नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी। तो इस तरह की अगर पर्सनालिटी ट्रेट इंडिविजुअल के अंदर है, एडोलेसेंट के अंदर है, तो दैट बिकम्स द हिंड्रेंस टू बी द पार्ट ऑफ द पीयर ग्रुप, और वो अनफेवरेबल इंप्रेशन क्रिएट करती है पीयर्स के ऊपर, और जिस वजह से उसके चांसेस जो है ग्रुप में वो निगेट हो जाते हैं शामिल होने के, और एलिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिलो दैट ऑफ ग्रुप एंड पुअर रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, तो अगर उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है अदर पीयर ग्रुप मेंबर्स के बिलो है, और साथ ही साथ अगर उसकी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुड रिलेशनशिप्स नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत अनफेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट करती है पीयर ग्रुप के ऊपर, और उसके चांसेस ऑफ एलिनेशन रिजेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो it is also very important factor conditions, that is the geographical isolation। तो geographic isolation का मतलब अगर पीयर ग्रुप से अगर आप काफी, आपकी प्रॉक्सिमिटी नहीं है, आप दूर हैं, अगर आइसोलेटेड हैं, तो आप जो है कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करने में, मतलब आपकी इनएबिलिटी है टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज ड्यू टू सर्टेन रीजंस लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अ पार्ट टाइम जॉब। तो इस तरह की कंडीशंस के होते हुए आप ग्रुप मेंबर्स और ग्रुप के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ पाता है अदर ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो इस वजह से एक अनफेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट होता है, और आपके चांसेस ऑफ रिजेक्शन ग्रुप में शामिल होने के वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप एलिनेट हो जाते हैं अपने ग्रुप से। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके चलते एक अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होती है, प्रेशर क्रिएट होता है, और रिजेक्शन के चांसेस टू बी पार्टिसिपेट इन द ग्रुप और टू बी द मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है वो चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आई होप दैट you'll get the good information with this video, and if it is helpful for you, please give a like, and still if you haven't subscribed, please subscribe my channel and follow my channel to get these kind of informations and most wonderful videos later on also. And thank you very much for watching this video till the end. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. I will back soon with my next session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye. Take care.